सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्कर चिन्ह हर वर्ण जात हर पात नहन जे रूप रंग हर रेख भेख को कह न सकत के। अचल मूर्तन भव प्रकाश यम तोज कहजा कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजा। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मंत्रण कहत। सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। कहाँ बुद्ध प्रभु तुष हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जिस तू तुठा सो तुद ध्याए। साध जना का मंत्र कमाए। आप तरह सगले कुल तारे। तिस दरगह ठाक ना पावणिया। जिस तू तुठा सो तुद ध्याए। साध जना का मंत्र कमाए। आप तरह सगले कुल तारे। तिस दरगह ठाक ना पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने दसे स्वरूप दसा ही पातशाही के आत्म जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार कृपालता हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता गुरु दरबार में हुई। गुरु साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में रहरा साहब जी के पाठ उपरंत गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किए अपना समा सफला किया है। गुरबाणी की लड़ीवार कथा जो गुरु घर में प्रारंभ है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र शब्द माज राग में साध संगत जी चल रहे हैं। जिवें महाराज कृपा करते साडे भले वास्ते आओ मानचित बिरतियां की एकाग्रता बना के सरदा भावना नाल गुरु साहब जी का पावन पवित्र उपदेश सरवण करिए लाहा प्राप्त करिए जी। जिस तू तुठा सो तुद ध्याए। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी शब्द की प्रारंभता की सी क्योंकि अष्टपदियां ने आप एको दिन नहीं साध संगत जी सारा शब्द संपूर्ण कर सकते। माज महला पंजवा घर पहला अंतर लख न जाई लखिया नाम रतन लै गुझा रखिया। ये शब्द की साध संगत जी प्रारंभता इतों की सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इसे दी अगली पौड़ी सतवीं पौड़ी में जाके कृपा करते हैं। जिस तू तुठा सो तुद ध्याए। तू जिस उत्ते कृपालू होवे मेहर करें वो तैनू ध्या सकदा। तैनू ध्याउण वास्ते तैनू जपण वास्ते तेरा आशीर्वाद लैण वास्ते तेरी प्रसन्नता प्राप्त करने लई भी तेरी कृपा चाहिदी है। कृपा ना होवे परमात्मा दी ते साध संगत जी संगत चंगी नहीं लगदी। जिन्हां गुरमुखताई वाले गुणों की महाराज जी ने व्याख्या की गुरबाणी में साध संगत जी उन्होंने भी नुक्स दिसन लग पेंदे। जे गुरु की कृपा ना होवे तां ਉਹਦੇ गुण गाउण वास्ते भी ਉਹਦੀ कृपा चाहिए है। इस करके उसे का धन्यवाद किया भाई ਜਿਹੜੇ गुण गाउंदे आ तेरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ नहीं तेरी कृपा। इस करके तैनूं ही नमस्कार है।
ਤੂੰ ਤੁਠਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਈ ਜੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਲ। ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਾਣ ਕੇ 21 ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ 21 ਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 21 ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ 5-7 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੀਤੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੀ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਠਾਕਦਾਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਖਿਆ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ 2 3 4 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸੇ ਸੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵਈਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, 24 ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 24 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਪੱਖ ਨੇ, ਪੂਰਬਾਰਧ ਤੇ ਉਤਰਾਰਧ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਫੁਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਫੁਰੇਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਖਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਉਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ,
पर ऐसी कृपा महाराज ने कर दी, पूरे का किया सब कुछ पूरा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप में हर शंके का जवाब दे दिता। कोई ऐसा सवाल साडे मन च नहीं उठ सकता जिसका जवाब गुरबाणी चों ना मिले। वो सारे शंके आप ही महाराज ने उठाए तो आप ही जवाब दे दिता। इसे करके गुरबाणी के दो पक्ष है, आप ही सवाल करनगे, आप ही जवाब देणगे। कल नूं कोई सवाल साडे मन च आवे जिहड़ा आउण वाले दिनां विच किसी दे मन च फुरेगा, सतगुरु जी ने पहला ही वो आपे प्रश्न करके आप ही उसका जवाब दिता। ऐसी कृपा की सतगुरु जी ने। इसे करके साध संगत जी आख्या, तू सारिਆਂ तो वड्डा ते सारिਆਂ तो उच्चा है। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह पहला साध संगत जी सवाल करनगे 24 पौड़ियां विच ते फिर उन्हां दा जवाब देणगे, क्योंकि शंका किसी तरह का कोई मन च पै जाए तो जवाब नाल ही महाराज सच्चे पातशाह जी आप कृपा आप ही सवाल किया आप ही जवाब कला जवाब देणगे। फिर भी कोई साध संगत जी मन च फुरना होर तरह का आ सकता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बहुत थावां ते इदां कीता गुरबाणी विच, पर जिहड़ा सवाल सानूं कल नूं फुरना महाराज ने पहलां ही उठाल लिया। गुरु साहब का एक बचन है साध संगत जी, उथे जीव रूप इस्त्री की परमात्मा की प्राप्ति का जिहड़ा साध संगत जी जीव रूप इस्त्री नूं परमात्मा की प्राप्ति का जिहड़ा ढंग जिहड़ी विधि है उहदे बारे पहलां सवाल किया ते फिर मुड़ के आप ही जवाब दे दिता। उथे आख्या सी, कौन सो वेसो हो करी जित वासे आवे कंत, कौन सो अखर कौन गुण कौन सो मणिया मंत। सवाल किया ना पहला आपे किहड़ा गुण होवे, किहड़ा मंत्र जपां, किहड़ा वेश धारण करा भी परमात्मा मेरे ते प्रसन्न हो जाए। फिर आप ही जवाब दिता, निवण सो अखर खवन गुण जिहबा मणिया मंत, ये त्रै भैणे वेश कर तां वासे आवी। आपे ही महाराज सवाल करने वाले ते आपे ही जवाब दे दिता। सवाल भी बड़े कमाल का किया, मंत्र किहड़ा जपां, वेश किहड़ा बनावां, संगत किहनां दी करां, किहड़े गुण होण ते रब वस विच आ जावे। अगले बने सारे सवालों का फिर उस तरह जवाब दिता, निवण सो अखर खवन गुण जिहबा मणिया मंत। एक गुण दस दिते ना, निवण सो अखर निवणा, फिर खवन हुंदा सहनशीलता, फिर जबान के उत्ते जिहड़ा मंत्र वो किहड़ा गुरु वालों जिहड़ा निरुद्र मंत्र साध संगत जी मिलिया। वेश किहड़ा धारण करा, कहंदे ये 3 गुण ही तेरा वेश आ, ये त्रै भैणे वेश कर। आह ही 3 गुण, न्यूं के चलना, सहनशीलता रखनी, गुरु दे दिते मंत्र की कमाई करनी, तेरी जबान उत्ते गुरु साहब का मंत्र चले हर वेले। ये तो 3 गुण ने जिहड़ा तेरा वेश ही बन जाण, वखरी तरह का वेश धारण की नहीं कोई लोड़, यही तेरा वेश आ ते रब तेरे वास ही आ, तू परमात्मा तेरे तो दूर नहीं। इत्थे साध संगत जी महाराज जी ने वही कृपा की है। पहला प्रश्न करनगे, जिवें कृपा करदे आओ सरवण करिए जी। कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता। पुछया मुक्त कौन है, कौन है जिन्हों आप कह सकते हैं कि ये जीवन मुक्ति का आनंद माणदा। किस अवस्था वाले नूं मुक्त आख्या, कौन मुक्त है जी, कौन सो जुगता जुड़िया होया तुहाडे विच कौन है, जुड़े की की निशानी है, किनू आप आखांगे कि जुड़िया परमात्मा के चरणों नाल। कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता। ज्ञानी कौन है ते श्रेष्ठ भगता कौन, उपदेशक कौन है। ज्ञानी का अर्थ साध संगत जी ये नहीं भी जिन्हें कपड़े होर तरह के पाए होण ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी कौन है ते फिर उत्तम भगता कौन है। भगते 3 तरह के होंगे, एक मध्यम कनिष्ठ ते उत्तम। श्रेष्ठ भगता कौन है, जिसके उपदेश को सुन के लोगों का भला हो सकता, जिसके वचनों को सुन के किसी की कल्याण हो सकती, उन्होंने कहते उत्तम भगता। उत्तम उपदेशक वो कौन है, क्योंकि उपदेशक साध संगत जी मध्यम भी हो सकता ते कनिष्ठ भी ते उत्तम भी भगता। मध्यम का कुछ होर सुभाव होंदा, कनिष्ठ का होर सुभाव होंदा। उत्तम भगता वो है जिसका वचन साध संगत जी कन्ना च पै के सीधा मन उत्ते असर करे ते उस असर का फल मिले, भाई मुक्ति का रस बंदे दे जीवन में साध संगत जी वो चख लवे, उस रस में चलने लग पवे, उन्होंने कहते उत्तम भगता। उत्तम भगता कौन है फिर, कौन सो गिरही कौन उदासी। गृहस्थी श्रेष्ठ कौन है, आप सारे गृहस्थी हैं ना, आप खोने गृहस्थी हाँ, बड़े भेद ने ये साध संगत जी कहते जिहड़ा चंगा गृहस्थी आ, चंगे गुणों वाला उत्तम गृहस्थी कौन है, तो फिर उदासी कहते साधु नूं, जिन्हें उवें उदासी एक साध संगत जी संप्रदा भी चलती है, पर उदासी उन्होंने कहते हैं जिन्हें संसार में रह के संसार के रंग तमाशियां तो अपना मन मोड़ लिया होवे। इहो जिहा जिहड़ा साधु उदासी वो कौन है, कौन सो कीमत पाए जियो। कौन है जिहड़ा मनुखा जीवन की कीमत पाउंदा, कौन है जिहड़ा गुरु के शब्द की कुछ कीमत सत संगत की कीमत समझदा होवे कि मैं 2 घड़ियां आण के बैठांगा की फल मिलेगा। सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता हुंदा, पर कहंदे कौन है जिन्हों पता होवे, कौन है जिन्हें पता हो भी महाराज ने कृपा की मैंने 84 लाख जौन की सरदारी बख्शी है, मनुखा जन्म दिता, यदी की कीमत है, इसका मनोरथ की, इसका लक्ष्य की है, इसका टारगेट की, इसका निशाना की है, किवें प्राप्ति होगी।
इस गल का किस नूं पता है जी? किन बिद वाधा किन बिद छूटा। किस विधि करके बंदा बच जाता बंधना विच ते जन्मां दे जन्म निकल जाते, रब नाल मेल ही नहीं हुंदा। किन्हां कामां करके बच जाता वो? किहड़े कर्म ने ऐसे कारण करके फिर ऐसा बचदा बंधना विच छुट्टण दा नां ही नहीं लैंदा। हंता ममता दीयां बेड़ियां पै जांदियां। ते किहड़ी विधि है जिस करके बंदा इसे जन्म च ही छुट सकदा, इसे जन्म विच ही रब च भेद हो सकदा, इसे जन्म विच ही मुख साध संगत जी उजला करके जा सकदा? वो किहड़ी विधि कौन तरीका है? किन बिद आवण जावण टूटा। किस विधि नाल किस तरीके नाल आउणा जाना साध संगत जी मुक सकदा बंदे दा? ते आउण जाण दी लड़ी किवें टुट सकदी? वो किहड़ा ढंग तरीका है? कौन कर्म कौन निह कर्मा। इत्थे श्रेष्ठ कर्म करन वाला कौन है ते संसार विच रहिंदिआं निर्लेप कौन है? वासना तो रहत कौन है? निष्कर्मी कौन है? कौन सो कह कहाए जियो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਖੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਖਵਾ ਲਵੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया। ਸਨਮੁਖ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਪ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਲਾਣਾ ਸਨਮੁਖ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਮੁਖ ਆ। ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਮੁਖ ਸਮਝੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ महाराज जी सन्मुख कौन ते बेमुख कौन है? किन बिद मिलिए किन बिद विछड़े। जिस तरीके परमात्मा नाल मिलाप हुंदा ते विछड़ी दा किस कर्म करके किस विधि करके विछोड़ा पै जांदा है। यह बिद कौन प्रगटाए जियो। किहड़ा इस विधि नूं प्रगट करदा भी इन्हां कर्मां करके बंदा विछड़ जांदा जे ते आह कर्म करोगे ते मिलाप भी हो सकदा। इस विधि नूं इस ढंग तरीके नूं प्रगट कौन करदा है? कौन सो अखर जित धावत रहता। वो किहड़े अखर ने जिन्हां अखरां दा जाप करिए ते भजा जांदा मन भी रुक जावे, एकाग्रता आ जावे इस नूं। कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता। वो उपदेश किहड़ा जिस दी कमाई करन करके दुख ते सुख विच बंदे दी अवस्था इक्को जी रहे। दुख नूं व्याकुल ना करे ते सुख आलसी ना कर देवे। दुख सुख विच इक्को जिहा रवे, मन की हालत उहदे च कोई फर्क ना पए। जिवें आनंद विच जुड़िया दुख च भी जुड़िया रहे सुख च भी जुड़िया रहे। वो कौन है? इहो जिहा किहड़ा उपदेश है जिस नूं कमाउण करके बंदे दी सम अवस्था रहिंदी है जी? कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ध्याए। किहड़ी चाल है वो किहड़ी मर्यादा जिस करके परमात्मा नूं ध्या सकीदा है? किन बिद कीर्तन गाए जियो। किहड़ी विधि नाल परमात्मा दा जस कीता जा। कीर्तन संस्कृत दा लफ्ज़ है साध संगत जी जिस दा अर्थ है जस वडियाई। किस तरीके नाल किस विधि नाल परमात्मा की वडियाई की जा सकती है, गाया जा सकता कीर्तन? गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता। हुण साध संगत जी आगे जवाब सवाल सी पहला 4 पौड़ियां विच सवाल सन ते 24 इन्हां दी गिणती है जिस विच सारे सवाल ही सवाल कीते हैं। हुण महाराज जी साध संगत जी जवाब देण लगे है, कहंदे गुरमुख मुक्ता। पहला शुरू कीता सी ना महाराज साहब जी ने कौन सो मुक्ता, जवाब दे दिता गुरमुख मुक्ता। फिर आप पुछांगे महाराज गुरमुख कौन है? ये तो पहला दसो गुरमुख किहनूं आखीए आपां, सानू किवें पता लगे भी कोई गुरमुख आ? गुरमुख दीयां साध संगत जी कुछ निशानियां हुंदियां, कुछ एक लक्षण दसे आ गुरमुख। लक्षण कई बारी लक्षण मूँह निकल जाता साध संगत जी, लक्षण लफ्ज़ माड़ा नहीं हुंदा। कई बारी लक्षण आखिया हों लगदा भी लक्षण तो आपां बुरीआं गल्लां नूं कहने आ। बुरी गल नूं लक्षण नहीं आखीदा, लक्षण दा अर्थ है निशानियां। सुखनी साहब तुसीं सारे गुरमुख पढ़ते सुनते जे, सतगुरु जी का श्लोक है मन साचा मुख साचा सोए। सो अवर ना पेखा एक सपन कोई नानक, यह लक्षण ब्रह्म लक्षण आया ना, ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण आ। लक्षण का अर्थ है निशानी। उवें आपां लक्षण वरत लेने जिधरों साडा जी करे तो आपां कह देने जी इदां क्यों कहता। असल में लक्षण का अर्थ है साध संगत जी निशानियां। जिवें आपां कह देने जलूस, जलूस लफ्ज़ तो बड़ा सत्कार वाला सी, पर जदों आपां गलत वरतण लग पे फलाने का जलूस कढ़िया, अज तो चंगा जलूस कढ़िया जी उहदा, वो मुड़ के जो जलूस की गल चले तो आपां नूं होर तरह का लगन लग। जिवें मसंद लफ्ज़ सी तां सत्कार वाला, अज जिहड़ा साध संगत जी गोलक ते मारे डाका उहनूं आपां मसंद कहने। लफ्ज़ सत्कार वाला सी पर इहदी वरतों दूजे रुख हो गई। लक्षण का अर्थ है कि गुरमुख के की लक्षण ने। गुरमुख की महाराज ने आख्या गुरमुख मुक्ता।
मुक्त है जिहड़ा साध संगत जी असल में कौन है? मुक्ति के आनंद नूं मानने वाला गुरमुख। हुण दसो महाराज गुरमुख कौन है? तो गुरमुख दी साध संगत जी कुछ निशानियां, एक तो 4 लक्षण दसे गुरमुख दे विद्वानां ने। वो कहते ने करना, मैत्री, मुदता ते अपेख्या, ये 4 गुण जिस विच होणगे वो गुरमुख आ। इन्हां दी आपां थोड़ी विचार करते हैं। एक गुरमुख दे होर 3 तरह के सुभाਅ दसे। कहते एक गुरमुख हुंदा, एक हुंदा गुरमुख तार, एक हुंदा गुरमुख ताम। पहला 4 जिहड़ियां निशानियां दसियां कहते ने गुरमुख दियां, उवें तो भाई गुरदास जी ने 11वीं बार सारी गुरमुखां दे प्रथाए बहुत पौड़ियां उन्होंने उचारण कीतियां। तुसीं पढ़ लिओ गुरमुख, भाई गुरमुख की की निशानी। भाई गुरदास जी ने बड़ी सोहनी व्याख्या की उत्थे गुरमुख की। गुरमुख के जिहड़े 4 दसने साध संगत जी, उहदे च पहला आउंदा करना। करना कहते ने किरपा नूं। जिस दे हिरदे विच किरपा गुरमुख की पहली निशानी। हिरदा कठोर नहीं हुंदा गुरमुख दा, तरस वाला हुंदा, परोपकारी, किरपा हुंदी है। दुखी नूं देख के मन पसीज जाना, ये गुरमुख की पहली निशानी है। करना कार है जाप साहब विच आख्या ना महाराज 10वें पातशाह जी ने, उहदा सुभाਅ रब दा साध संगत जी करना करनी, किरपा करनी। ते गुरमुख दा बिल्कुल यही सुभाਅ हुंदा, परमात्मा नाल मेल खांदा, उहदा भी सुभाਅ परोपकारी हुंदा गुरमुख दा, किरपा नाल भरिया, तरस वाला। कहते ने करना ते मैत्री। दूजा गुण है गुरमुख दा साध संगत जी मित्र भाव। ओहदी नज़र विच सारे साध संगत जी मित्र ही ने, वैरी कोई नहीं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। गुरु साहब ने आख्या ना भी असीं तो सारिआं नूं अपने मित्र बनाया ते सारे साडे सज्जण ने। ये गुरु साहब की साध संगत जी अवस्था है, सामने वालिਆਂ ਦੀ नहीं। सामने वाले तो इदां कहण वालिਆਂ नूं तत्ती रोह ते बिठा के खुश होण डे आ, ते फिर भी सीस विच रेता पाई जाते हैं। वो नहीं मित्र। पर महाराज कहते साडी नज़र विच सारे मित्र है, वो मित्रता नहीं निभा रहे, पर महाराज निभा रहे हैं। गुरु साहब की दृष्टि में सारे मित्र आ। दूजा गुण साध संगत जी ये गुरमुख दा भी ओहदी नज़र में मैत्री भाव, किसी नाल वैर भावना ना होवे। सारिआं नूं जिवें अपने बहुत नेड़े दे मित्र नूं वेखना, उस दृष्टि नाल सारिआं नूं देखना। यह गुरमुख की दूजी निशानी, करना मैत्री। ते तीसरा साध संगत जी मुदता। मुदता कहते हैं प्रसन्नता नूं। किसी की आवा, किसी की वडियाई, किसी का जस, किसी के चंगे गुण देख के, किसी की माया देख के ते ईरखा ना मन चावे। बंदा सड़े ना, अंदरे अंदर रिझे ना, प्रसन्न होवे। जे किसी की वडियाई होंदी तो देख के प्रसन्न, जे कोई खुश आ तो उन्होंने देख के खुश, जे कोई साध संगत जी सौखा तो उन्होंने देख के भी प्रसन्न। प्रसन्नता आउंदी है जे किसी नूं भी देख के, तो वह गुरमुख की तीसरी निशानी है। जे किसी की वडियाई देख के, किसी की शोभा देख के, किसी के धन पदार्थ देख के मन च गुस्सा आउंदा, ईरखा आउंदी, क्रोध आउंदा, तो जान लो भी गुरमुखता ही नहीं नेड़े आई अजे तक। गुरमुख की यह निशानी है भी प्रसन्न, हर एक नूं देख के प्रसन्न, हर एक नूं देख के प्रसन्न। प्रसन्नता, मुदता का अर्थ है प्रसन्न ही रहना साध संगत जी। ते चौथा गुण है अपेख्या। अपेख्या का अर्थ हुंदा भी किसी का अवगुण वेख के ते ओहदे उत्ते ओहदा ढोल नहीं वजाउणा, छड्ड देना परे। अवगुण देख लिया पर उसकी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं सांझ कीजिए गुण है केरी, छोड़ अवगुण चली गए। ड्यूटी अवगुण वेखण दी नहीं। गुरमुख की यह निशानी किसी का अवगुण वेख्या एवं कर देना जिवें वेख्या ही नहीं। ये नहीं भी किसी का अवगुण वेख लिया तो बहाना चाहिए फिर बाजार ढोल देवे। अजे देखे च भी कई बार देखी गल भी साध संगत जी जो अखां नाल देख लिया वो भी गलत हो जाता कई थावां ते। कन्नां नाल सुणे विच तां बहुत गुंजाइश है ना गलत होण दे। अखां नाल देखी चीज भी जो आपां समझदे कई बार वो नहीं हुंदी। तुसीं सियाणे जे, बहुते नहीं प्रमाण देण दी लोड़। अखां नाल देखिया भी कई बार गलत हो जाता, पर चलो जे सही सही भी अखां नाल देख लिया भई इहदा आह अवगुण है, किसी का अवगुण देख लिया तो गुरमुख नूं साध संगत जी छड्ड दिंदा। ये उसका चौथा लक्षण, उसकी चौथी निशानी है। देख के डिठ करना आपां जिहनूं कहने अरदास विच रोज, किसी का अवगुण देख लिया तो छड्ड देना। कोई नहीं, अपने मेरे च किहड़े घट आ, किसी के अवगुण की एडी चर्चा करने की लोड़ ही नहीं। किसी के अवगुण ये नहीं भी बहाना एक बार मिल जाए सही तो हुण जाना काका किधर आ, ये नहीं गुरमुख की निशानी। गुरमुख का चौथा साध संगत जी लक्षण आ भी देख के डिठ करना। यह फिर गुरमुख दीयां होर जिहड़ियां 3 निशानियां गुण दसे कहंदे ने। एक गुरमुख हुंदा सधारण गुरमुख वो है जिहड़ा साध संगत जी खोटे कर्मां दा त्याग कर देवे ते हरेक दा भला करे। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ मैं। ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ।
फिर जिसका भला कर दिता साध संगत जी वो चेते नहीं रखना। आप किसी का भला भावां किन्नी वारी कीता उस वेले भला करके छड़ देना, बिल्कुल चेते नहीं रखना भी मैं इसका भला कीता सी। हाँ, किसी ने भला कीता ਉਹਦਾ चेता रखना भी इन्हें मेरा भला कीता सी। किसी दे कीते भले नूं तां चेते रखना। आप किसी का भला कीता ते उहनूं भुला देना, उस वेले भला करके छड़ देना, उहनूं कहंदे गुरमुख तार। ते फिर एक हुंदा गुरमुख ताम। गुरमुख ताम जिहड़ा साध संगत जी उहनूं कहंदे ने ज्ञानवान पुरुष, आत्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी आपां कह सकदे उहनूं। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। 1000 ਵਾਰ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਤੇ 1000 ਵਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧੰਨ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜੀ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ, ਉੱਤਮ ਭਗਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ, ਪੂਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੇ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰਾ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਖੱਖੇ ਸਿਆਰੀ। ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅੱਖਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰਾ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਖੱਖੇ ਸਿਆਰੀ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਤਮ ਭਗਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਏਡਾ ਉੱਤਮ ਭਗਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ, ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਭਗਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤਮ ਭਗਤੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਚੌਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਤਮ ਭਗਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਜੇ ਨਾ,
भी तुहाडा भला हो जे, तो साध संगत जी भला हो जाएगा। इन्ने ना ही, क्योंकि वो बोल में ताकत आ, वो कुछ गुण है जिन्होंने गुणों का मुल पैंदा रब्बी दरगाह च, ते उहदे ते रब प्रसन्न आ, रब प्रसन्न आ, तो वो इन्नी गल कह गया इन्ने ना ही बेड़ा पार कर जाएगा। तो जे इन्नी गल नहीं भी कह के गया पर खुश आ तो साध संगत जी इन्ने विच भी भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उत्तम वक्ता, उहदे वचन में ताकत आ। कर्मखंड की बाणी जो गुरमुख की अवस्था आखी ना जपजी साहब च महाराज ने, गुरमुखी है जिहड़ा साध संगत जी उत्तम वक्ता है। धन गिरही उदासी गुरमुख, श्रेष्ठ गृहस्थी साध संगत जी गुरमुख है। क्योंकि गृहस्थी के में भाई संतोख सिंह जी ने साध संगत जी कुछ लक्षण दसे है। वो कहते ने कोल होवे किसी गृहस्थी के, गृहस्थी के दरवाजे तो कोई भुखा मुड़ गया तो साध संगत जी उस गृहस्थी ने उन्होंने लानत आखी है। गृहस्थी के दरवाजे तो कोई नंगा मुड़ जाए तो वो गृहस्थी नहीं, गृहस्थी के धर्म है। इहो जिहे बाबा कबीर जी के श्लोकों की समाप्ति देखो ना इत्थे लिया के कीती है। वो कहते हैं भी जे गृहस्थी हो के अपने गृहस्थ धर्म नहीं जानता तो की गृहस्थी है तू, तो जे साधु हो के संसार च फसिया तो वो गृहस्थी मारा भी चंगा। उस साधु नालों एवें कैवें का गृहस्थी भी ठीक है, पर गृहस्थी असल कौन है? जिहड़ा इस गल नूं समझे भी गृहस्थी के दरवाजे ते आया अतिथि भुखा ते नंगा नहीं मुड़ना चाहिए। गृहस्थी वो है जिहड़ा किसी नूं छका के प्रसन्न होने वाला गुरमुख आ। उहदे विच निशानियां साध संगत जी वो गृहस्थी भावें जीत करदा सी भी आपां साध संगत जी 2 पौड़ियां होर अगे करदे, पर एक मैनूं बचन चेते आ गया किसी गुरमुख का थोड़ा जिहा जीवन ही वेख लईए आपां। क्योंकि प्रमाण जदों नाल लाईए ना आपां गुरु साहब जी के बचनों के, तो थोड़ी जी छेती गल समझ च आ जाती है। साखी प्रमाण इस वास्ते हुंदा, साखी का अर्थ है साध संगत जी गवाही। संतर की सुन साची साखी सो बोले जो पेख है आखी। साखी का कोई विरोध नहीं, साखी कोई समा पास करने नहीं हुंदी, साखी असली नहीं हुंदी भी साध संगत जी एवें जे टाइम नहीं लंघदा तो लंबी साखी शुरू कर लो। साखी का अर्थ है गवाही, साखी प्रमाण तो वरतदे आए सारे साध संगत जी विद्वान। तुहानूं पता तुसीं सियाणे गवाही तो बिना केस भारा नहीं जी हुंदा, बल्कि गवाही तो बिना तो केस का कोई मूल ही नहीं। जे कोई गवाही नहीं केस भावें जज का उन्होंने भी गवाही चाहिए है, वकील का अपना भी केस होवे तो उन्होंने गवाह जरूर चाहिए विच, गवाह तो बिना तो केस ही नहीं बनता। इस करके साखी का अर्थ है गवाही। संतन की सुन साची साखी, संतां दी कहंदे सच्ची गवाही सुन लै सो बोले जो पेख है आखी। कहंदे वो बोलणगे जो उन्हों का अनुभव है, जो उन्होंने अपने अनुभव जो ज्ञान के नेत्रा ने देखा। इस करके वो कोई गुंजाइश भुलेखे की नहीं होंगी, धोखे की नहीं। साखी का अर्थ है गवाही। एक साखी है सिख गुर इतिहास पंजे पातशाही तक सिख होया साध संगत जी भाई बन्नो। गुरमुख की की निशानी है? भाई बन्नो अमीर सी, देसी घ्यो का कारोबार सी उन्हों का अपना। भाई बन्नो वही है जिन्हें साध संगत जी महाराज ने जो स्वरूप लिखवाया भाई गुरदास जी तो भाई बन्नो ने कलमां की ड्यूटी की सी शाही तैयार करने की। वो भाई बन्नो से जिहड़ा मुड़ के स्वरूप की जिल्द बनवा के लिया। भाई बन्नो के कोल एक बार एक सिख नूं भेजा पंजवें पातशाह जी ने किसी काम वास्ते। जदों सिख गया तो भाई बन्नो साध संगत जी गद्दी ते बैठा सी, अपनी ते दुकान सी ना, काम करते सी देसी घ्यो का। ते वो 2 पैसों तो साध संगत जी तू तू मैं चले किसी ग्राहक नाल। सिख गया तो मन च आया भाई ये एडा गुरमुख भाई बन्नो महाराज की सेवा करने वाला, पंजवें पातशाह जी ने अपना प्रोध आख्या इनू भाई बन्नो नूं, गुरु घर का प्रोध है ये लड़ी जाता इत्थे किसी ग्राहक नाल गल भी 2 पैसों की है। उन्हें मन च निर्णय किया भी वेख ही लेने भी किड्डा क गुरमुख आ, बड़ी चर्चा यदी चलती। उन्हें साध संगत जी जदों ग्राहक चलिया गया तो उन्हें फिर जा उन्होंने नमस्कार की आख्या भी मैं पंजवें पातशाह जी को भाई बन्नो जी आया कोई सुनेहा लैके। भाई बन्नो जी ने उठ के नमस्कार की, बहुत अदब सत्कार किया तो कहते आओ गद्दी ते बैठो जी विछाई विछी से, कहते ये आण के बह जाओ। वो कहता नहीं नहीं मैं तो सफर करके आया, मैं पहला इशनान करना, इदा गद्दी ते किवें बह जा। वो कहते चलो जी चलो फिर घर चलीए, पहला इशनान करवाइए तुहाडा। घरे लै गए छेती छेती, दुकान बंद करके घरे चले गए। जदों घर उन्होंने साध संगत जी चंगी तरह खुरा खरा साफ कर दिता जिथे इशनान सिख का करवाना सी, तो पानी भर लगे तो सिख ने आख्या नहीं नहीं भाई बन्नो
वो मेरी पहला गल सुन ला भाई, इशनान तो मैं जरूर करना पर पानी ना नहीं करना। वो कहते जी कद ना करना? वो कहते भी देसी घ्यो ना इशनान करना मैं। वो कहते 1 मिनट ठहरो जी। फिर भाई बनो लिया घड़ा भर के, साध संगत जी पहला उन्हें वो फटी रखी जिहदे उत्ते बैठ के इशनान करना सी, ते एक घड़ा देसी घे दा उन्हें फटी उत्ते पाता। फिर लिया दूजा घड़ा भी फटी ते पाता। फिर लिया तीजा घड़ा चुक के जो पाउन लगा तो उन्हें सिख ने बांह फड़ ली, कहता भाई बनो जी ये की करते जे, ये डोली को जाते क्यों? वो कहते नहीं जी तुसा इशनान करना देसी घे, तो पहला मैं चंगी तरह फटी साफ करना, यदा इशनान पहला करवा जिस ते बैठ के तुसा करना, तो फिर ये उत्ते बैठ के तुसी इशनान करो, फिर मैं तुहाडा देसी घे नाल इशनान करवावांगा। उन्हें हथ जोड़ते कहता बस भाई बस, मैं कोई घ्यो नाल इशनान नहीं सी करना, ना मैनूं आदत है, मैं तो देखना ही सी भी उत्थे 2 पैसों वास्ते तू मैं करी जाना सा। तू सारे सिख कहते गुरमुख बहुत है भाई, इत्थे हुण भला मेरा इशनान घ्यो नाल करवा देगा, तो तू तो 2 घड़े फटी ते ही पाते आ। ते भाई बनो ने हथ जोड़ के आख्या भाई उथों दी गल होर सी, अपने हक का 1 टका भी मैं किसी वाले जान नहीं देना, तो किसी का 1 पैसा मैं रख के राजी नहीं। उसी गल धंधे दी, पर इत्थे गुरमुख जी गल आ गई धर्म की, ते जिथे धर्म की गल आ गई तुसीं देसी घे कहते मैं अपने खून नाल इशनान कराउण लई तैयार, तुहाडा सारा घर वेच के ला देंगा। जे तुसीं कहो ना सारा कुछ वेच दे ते जो कुछ आउंदा उहदे नाल फलानी चीज़ लिया के मेरा इशनान करा, तो मैं करा देंगा। गल ते धर्म की है, जदों धर्म दा विच आ गया जिक्र, फिर बाकी सब कुछ परे है। तो तुसीं ते गल ही कोई नहीं एडी खास कीती जी, तुसीं ते आख्या मैं घे ना करना, सारा कुछ तुहाडे तो कुर्बान, तुहाडे चरनां तो तुसीं 5वें पातशाह को आए जी, सब कुछ वार देंगा मैं, ये तो गल ही कोई नहीं। उन्हें आखा मैनूं पता लग गया एवं नहीं लोग तुहाडी शोभा करते, वाਕਿਆ गुरमुख जी तुसीं, मैं तो पानी नहीं इशनान कर लांगा। वो साध संगत जी एक निशानी दसी सी, क्योंकि उन्हां दे कुछ लक्षण हुंदे आ जिन्हां दे कोल बैठिया मन नूं कुछ फर्क पवे, वो गुरमुख आ। धन गिरही इहो जे साध संगत जी धन ताजोग ने गुरमुख जिहड़े गृहस्थी है, गृहस्थी सी ना, फिर भी साध संगत जी फटी उत्ते 2 घड़े पाते, मुल सी उन्हां दा ते कारोबार आ, पर उन्हें आख्या गुरु का सिख आ गया सब कुछ वार देंगा मैं। इहो जिहा गृहस्थी की ड्यूटी, धन गिरही उदासी गुरमुख। महाराज कहते हैं फिर साधु भी गुरमुख ही है। गुरमुख नूं तुसीं साधु कहो, संत कहो, ब्रह्म ज्ञानी कहो, आत्म ज्ञानी कहो, एक ही गल है। कहते असली जुड़िया साधु देखना जे तो गुरमुखी देख लेना जे। गुरमुख कीमत पाई जियो, ते गुरमुख ही है जिहड़ा साध संगत जी मनुखा जीवन की कीमत जानदा। सत संगत विच 2 घड़ियां बैठण की कीमत का पता गुरमुख नूं हुंदा। किसी उत्ते महाराज कृपा करन ते फिर उन्होंने पता लगता भी इस मनुखा जब आ जिहड़ा मैनूं शरीर मिल गया तो कुछ समा मिल गया, दी कीमत की है। ये जिहड़ा एक सवास जांदा, जिहड़े पल लंघदे जांदे आ, इन्हां दी की कीमत है। कहंदे गुरमुख नूं पता हुंदा, तुसीं गुरमुख कोल बैठोगे तुहानूं दस देवेगा। गुरमुख की संगत लई तां महाराज ने प्रेरणा दित्ती है भई गुरमुख कोल बैठिया तुहानूं पता लगना भई जीवन का असल विच इस जीवन का मुल की, इहदी कीमत की है। एवें चले गया तो कौडियां हौला, तो जे थोड़ा समा सफला कर लिया तो साध संगत जी कुला धार देवेगा। इत्थे साध संगत जी समा समाप्त हो गया, पौड़ी भी पूरी हुई। जिवें गुरु साहब कृपा करनगे अजे अगे साध संगत जी कुछ निशानियां जो सवाल महाराज ने कीते उन्हां दे जवाब अगे जाके चलणगे। गुरु साहब जी की कृपा सदका आपां कल नूं सरवण करांगे। भुलां चुकां दी खिमा, प्रेम नाल फतेह दा जवाब देना। बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।